So now we are going to learn that what do animals eat. ठीक है, जैसे कि हम एक ह्यूमंस हैं, तो हम ह्यूमंस भी एक्चुअली एक तरह से तो हम एनिमल्स ही हैं. तो अगर हम लोगों को खाने के लिए कुछ भी चाहिए, मतलब कि द सोर्स कौन है हमारा सोर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वहाँ से हम लोग फूड लेते हैं. तो खुद ये जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं उनके बारे में बात करते हैं. डू यू हैव कैटल और पेट एट योर दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट. मतलब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि क्या आपके पास आपके घर पे कोई भी पेट है, मतलब कि कैट, डॉग, बफेलो, काऊ. मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई भी पेट है तो सोचिए कि ये पेट जो है वो क्या खाना खाता होगा. व्हाट डॉग ईट्स, या फिर व्हाट काऊ ईट्स, या फिर व्हाट टाइगर ईट्स, या फिर व्हाट जिराफ ईट्स. ठीक है, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं, लेकिन एनिमल्स भी क्या कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहाँ से खाना मिलता है और वो लोग क्या खाना खाते हैं, उसके बारे में बात करें. सो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, मतलब अगर आपके घर पे जो पेट है उनके बारे में आपको पता होगा, लेकिन उनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि जो आपके घर पे नहीं है या फिर जो जंगलों में रहते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्क्विरल, स्क्विरल क्या खाती है, या फिर पिजन क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाती है. ठीक है, तो मतलब ये सब लोग अपना अपना खाना, जो स्क्विरल है वो कोई भी अपने छोटे मोटे इंसेक्ट्स को, या फिर अगर कोई भी छोटे मोटे मे बी इंसेक्ट्स नहीं खाती वो, लेकिन स्क्विरल्स जो हैं, आई एम नॉट श्योर दैट दे आर हार्बीवोरस और कार्निवोरस, बट लाइक जो स्क्विरल हैं वो ज़्यादातर अमाउंट में प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है, वो हार्बीवोरस रहती हैं. पिजन्स जो है वो भी हार्बीवोरस है, मतलब कि वो दाने चुगती है. लिजार्ड जो है वो स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स को खा लेती है. ओके, सो ये सब लोग ये फूड खाते होंगे, हमें पता नहीं है, शायद हमने कहीं देखा हो इसलिए हमें याद आ रहा है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल नंबर 1.5. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट. तो यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास छोटा सा. इस टेबल के अंदर हमें ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं ज़रा बताइए कि ये लोग क्या खाना खाते हैं. मान लीजिए कि बफेलो, तो बफेलो ग्रास खाती है. ओके, ऑयल केक्स खाती है वो, हे, ग्रेन्स, ये सब चीज़ें वो खाती है. अगर कैट की बात करें तो छोटे मोटे एनिमल्स, मतलब चूहे को खा लेती है, बर्ड को खा लेती है, मिल्क भी पी लेती है, मतलब ये तो ओमनीवोरस निकली. अब रैट भी तो ऐसा है, रैट जो है वो भी कई बार छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को खा लेता है, और साथ में वो चीज़ वगैरह है, या फिर जो दूसरी चीज़ें रहती है, मतलब ये भी ओमनीवोरस हो गया. लायन जो है वो तो ऑफकोर्स कार्निवोरस है, मतलब कि उससे छोटे से एनिमल्स को वो खाते हैं. तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सब लोग अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हमें बात करनी है उसी के आगे कंटिन्यूएशन में कि सो वॉट एवर द फूड इट इज़ गिवन, यू हैव टू जस्ट राइट इन दैट बॉक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी नंबर 7. एक्टिविटी 7 में हमें क्या कहता है, हैव यू लुक अगेन द टेबल नंबर 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर आर एज फॉलोज. प्लेस द एनिमल्स विथ ईट विच ईट ओनली द प्लांट्स एंड द प्लांट प्रोडक्ट्स. अब ये देखिए, यहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, अगर वो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्बीवोरस. सो लेट मी शो यू द फोटोग्राफ ऑफ द हार्बीवोरस एनिमल्स कि एग्जैक्टली वो होते कैसे हैं. यस, सो ये सारे के सारे कैसे हैं, हार्बीवोरस. हार्बीवोरस मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करना है. हॉर्स, ठीक है, ये बेबी शिप जैसा लग रहा है. ठीक है, दिस इज़ द रैबिट, जिराफ. ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही फेमस एक एनिमल है. ऑफकोर्स दिस इज़ एन एलिफेंट. तो ये जो सारे हैं ये सारे के सारे हार्बीवोरस हैं. ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो द एनिमल्स दैट ईट अनदर एनिमल्स आर नोन एज द कार्निवोरस, एंड द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोज आर नोन एज ओमनीवोरस. तो जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस. तो ये सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सारे के सारे दूसरे एनिमल्स को खाते थे, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया है कार्निवोरस. और इसके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं कि जो दोनों को कंज्यूम करते हैं, मतलब कि किसी एनिमल को भी और किसी प्लांट को भी. तो ये जो है ये सारे के सारे ओमनीवोरस है. ठीक है, तो ये जो ओमनीवोरस है वो अलग अलग तरह के प्लांट्स भी खाते हैं और अलग अलग तरह के एनिमल्स को भी खाते हैं. इट डिपेंड्स कि उन्हें कौन सी चीज़ कहाँ से कितना क्या मिल रहा है. ओके देन, तो यू हैव टू जस्ट राइट
आपको ये टेबल कंप्लीट करना है कि हार्बीवोरस में काऊ, बफेलो, गोट, शेप जो भी आता हो वो आपको लिखना है। कार्निवोरस में भी ठीक उसी तरह से और ओमनीवोरस में भी ठीक उसी तरह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी अब, वी नो दैट देर आर मैनी अमॉन्ग्स्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड, वी नीड to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We need food to find ways to ensure that this food is made easily available to each of us. हमें यहाँ पे ये भी ध्यान साथ में रखना है कि हम सबके पास तो बहुत सारा ढेर सारा खाना है, लेकिन कुछ कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनके पास सफिशिएंट खाना नहीं होता है, मतलब कि उनके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो रिसोर्सेज होते नहीं हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि फूड की सिक्योरिटी रहे और साथ में हमें हमेशा ज़्यादा ग्रो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँगा कि ग्रो मोर फूड। ग्रो मोर फूड का मतलब हम कहेंगे यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमें ग्रो करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को कभी भी शॉर्टेज ना हो। ठीक है, उसको हम बफर स्टॉक भी वर्ड कहते हैं, लेकिन वो आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने सालों पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया था, उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? आज़ादी के टाइम पे हमारे पास इतना ज़्यादा अमाउंट में खाना नहीं था, बहुत सारे लोग भूखे सो रहे थे, ठीक है, उनके घरों में खाना नहीं थे, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि फार्मर्स को टेक्निकल सहायता करनी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उन लोगों को लोन्स वगैरह में हेल्पफुल करना, उनको एजुकेटेड करना, कैसे फार्मिंग करना है वो सिखाना। तो वो सब चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन में ला दी गई और उसके वजह से हमारा जो स्टोरेज है, मतलब कि हम जितना खाना प्रोड्यूस करते थे एक्चुअली, उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा 4 टाइम्स से ज़्यादा खाना अभी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ रियली अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन हमेशा हमें खाने को प्रिजर्व रखना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, ताकि हर किसी तक वो खाना पहुंच सके। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज।